नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। मैं नीरज नागफा से इस वीडियो में लेकर आया हूं रीजनिंग के सिलोजिज्म टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि बेस्ड है ओनली एंड ओनली अ फ्यू पर। तो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये कंसेप्ट, बिकॉज अगर हम लेटेस्ट है IBPS RRB या फिर IBPS RRB या फिर हम SBI के बात करें तो इन सारे ही एग्जामिनेशन में जो भी सिलोजिज्म के आजकल क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं ओनली एंड ओनली अ फ्यू पे। तो गाइज बने रहिए, 10 मिनट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वीडियो के। और गाइज इसमें हम सारे डाउट्स क्लियर करके जाने वाले हैं, तो आज के बाद हमें कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा और हमारे 5 मार्क्स यहाँ पर कंफर्म होने वाले हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करता हूँ, अगर आपको बेसिक अगर क्लियर नहीं है गाइस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा बेसिक का वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उसे जरूर देखिए। तो आपके जो ये वाले कंसेप्ट है ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और जिनको थोड़ा बहुत बेसिक पता है उनके लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम पे बताया था कि अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स की अगर हम बात करें तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव में हम कंसिडर करते थे कि ऑल और सम के जो रिलेशंस हमारे होते थे वो कौन से होते थे, पॉजिटिव। एंड नो एंड सम नॉट को हम क्या मानते थे, हम लोग नेगेटिव कंसेप्ट मानते थे। तो गाइस इसी के अकॉर्डिंगली हमने काफी कुछ बेसिक में सीखा था और मैंने आपको तरीके भी बताए थे कि किस तरीके से आपको बिना वेन डायग्राम के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होते हैं तो। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं ओनली एंड ओनली अ फ्यू वाले केसेस पे। तो गाइज ये हमारे बेसिक स्टेटमेंट्स हुआ करते थे, बेसिक रिलेशंस की हम बात करते थे। तो अगर कोई भी 2 एंटिटीज है A या B, तो अगर हम उसमें ऑल का केस देखते हैं या ऑल का रिलेशन में बोल सकता हूं तो वो कुछ इस तरीके से हम वेन डायग्राम में शो करते थे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सम का केस, हम कुछ इस तरीके से सम का अगर रिलेशन है तो सम के लिए हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या बनाते थे, डायग्राम बनाते थे। उसी तरीके से फिर हम बात करते थे नो के केस की, है ना। तो नो की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो नो के केस के लिए हमने देखा है कि हमारा जो डायग्राम होता था कुछ इस तरीके से हम कंसीडर करते थे। ठीक है, फिर हम सम नॉट की बात करते थे जो कि हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, उसमें भी हम इस तरीके के रिलेशन को देखते थे। तो गाइस आज जो हमारा केस है वो है अदर वर्ड्स पे बेस्ड, तो आज हम उसी को देखने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कुछ वर्ड्स हैं जो कि ऑल सम और पॉसिबिलिटी के प्लेसेस पे हम लोग यूज करते हैं और हमें बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ऑल के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, तो एनी, एवरी, ईच एंड ओनली। देखो ओनली पे मैंने स्टार लगाया है क्योंकि इसका जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफर होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको बिल्कुल देखने वाले हैं। तो गाइस ऑल के प्लेसेस पे आपको दिख सकता है एनी, एवरी एंड ईच और ओनली। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है ईच ARB, एनी ARB, मतलब आपको समझ जाना है कि ये कौन सा केस है, ऑल ARB का। बात करता हूं सम के केसेस के लिए, तो सम के लिए आपके पास वर्ड्स हो सकते हैं जो अदर मिल सकता है, फ्यू, लिटिल, मोर, मच, मेनी, एटलीस्ट, एट मोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम और लेस देन 100% के केस। मतलब अगर आपको वैल्यूज अगर परसेंटेज में दी है, सपोज आपको बोला है कि 10% ARB, तो आप समझ जाओगे कि वो कौन सा केस है, वो सम का केस है। अगर आपको बोला है मैक्सिमम ARB या मिनिमम ARB, फ्यू ARB, मोर ARB, तो आपको हमेशा कंसीडर करना है कि वो कौन सा केस है, वो सम पे बेस्ड केस है। बात करता हूं पॉसिबिलिटी के लिए, तो गाइस पॉसिबिलिटी के लिए जो वर्ड्स आपको यूज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, कैन बी, मे बी, माइट बी, चांसेस, अकर्स। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये अगर आपको कंक्लूजन में देखने को मिलते हैं तो आपको कंसीडर करना है कि ये सारी की सारी किसके बारे में बोला जा रहा है, ये सारा का सारा केस पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है। तो ये आपको कंसीडर करना है। गाइस आपको याद होना चाहिए पॉसिबिलिटी कैसे गिवन होती है। अगर हम किसी भी कंक्लूजन की बात करते हैं, जैसे मेरे पास सपोज एक कंक्लूजन दिया है सम ARB, है ना, इसके आगे क्या दिया जाता है, इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, इसके आगे लिखा होता है इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी। तो हम उसे क्या मानते हैं कि वो हमारा कौन सा केस है, वो हमारा पॉसिबिलिटी कंक्लूजन है। ठीक है, तो बट अब यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको डायरेक्टली दिया जा सकता है सम A कैन बी B, सम A मे बी B, सम A माइट बी B, चांसेस B, अकर्स B, है ना। तो इस तरीके से हमें कंसीडर करना है कि ये भी जो वर्ड्स होते हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमें देखने हैं इंस्टेड ऑफ इन ऑल सम और पॉसिबिलिटी के प्लेसेस पे यूज होते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। चलिए अब कुछ
और इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हम देखते हैं और जो कंसेप्ट है, सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करते हैं कैन नेवर बी का। तो गाइज आपको जैसे अभी पता चला कि कैन बी अगर मेरे पास गिवन होता है, अगर जैसे भी कैन भी अगर मुझे गिवन होता है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये केस क्या है, पॉसिबिलिटी का। बट यहां पर बात आ रही है किसकी, कैन नेवर बी की गाइस। तो कैन नेवर बी को कभी भी पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं करना है गाइस, याद रखना। कैन नेवर बी आपका एक सर्टेन केस बन जाता है जो कि आपका डेफिनेट होता है। और कैन नेवर बी के केस को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो गाइस अगर आपको एग्जांपल की तरफ पे अगर मैं बोलूं कि अगर आपको दिया है ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो आपको कंसीडर करना है कि वो कौन सा केस है, नो ए आर बी का। ठीक है, तो ऑल ए कैन नेवर बी बी हमारा कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं मानना है आपको वो डेफिनेट केस में कंसीडर करना है। और वो डेफिनेट केस किस में कन्वर्ट होगा, नो ए आर बी में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं इसी तरीके से एक और कैन नेवर बी का केस। अगर मुझे गिवन है सम ए कैन नेवर बी बी, तो मुझे हमेशा कंसीडर करना है कि ये केस कौन सा होगा, सम नॉट का। तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि कैन नेवर बी आपका कौन सा केस है, नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ये आपका एक नेगेटिव केस दिखाता है आपको। ठीक है, तो सम ए कैन नेवर बी बी जब भी दिया होगा तो आपको ऑलवेज कंसीडर क्या करना है, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अब हमारे आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओनली का, उसके हम उस कंसेप्ट को देखते हैं। तो गाइस देखो ओनली के केस थोड़ा सा डिफर क्या होता है तो ये भी ऑल का ही टाइप, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बोलूं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मुझे बोला है ओनली बी ए आर ए, तो यहां पर अभी मेरा सब्जेक्ट बी है और ऑब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो वो ए है। तो अब देखो यहां पर जब ये इसका कन्वर्जन हुआ तो सब्जेक्ट क्या बन गया, ए बन गया, और ऑब्जेक्ट क्या बन गया, यहां पर बी बन गया। तो यहां पर ये इंटरचेंज होते हैं गाइस, और यहां पर ऑल ए आर बी बन जाता है। बट यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपको क्या याद रखनी है गाइस, कि इसका मतलब क्या होता है, केवल ए ही क्या है, बी है। मतलब ए के अलावा जो बी है उसके अलावा कोई भी क्या नहीं हो सकते, ए नहीं हो सकते। जैसे यहां पर बोला है ओनली बी आर ए, है ना, मतलब बी के अलावा और कोई भी ए हो नहीं सकता। मतलब इसका सिंपल सा ये आ जाता है, एंड ए कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, मतलब ए किसी भी अदर थिंग का पार्ट नहीं हो सकता है। मतलब अगर हम बात करें तो ए का रिलेशन अगर आप सिर्फ बी से देख रहे हो, है ना, तो अगर हम यहां पर बात करें ओनली में, तो ओनली में हम क्या चीज देख सकते हैं गाइस, अगर ए का रिलेशन हम देख रहे हैं सिर्फ, तो वो सिर्फ किससे रिलेट कर पाएंगे, बी से रिलेट कर पाएंगे। और बी से हम कितने रिलेशन रिलेट कर पा रहे हैं, सिर्फ दो, एक ऑल का और एक कौन सा रिलेट कर पा रहे हैं, सम का। ठीक है, तो ए के हमारे पास दो ही रिलेशन बन पाएंगे बी के लिए, ऑल का और एक सम का। बट अगर मैं बात करता हूं किसी भी अदर से, सपोज यहां पर कोई एंटिटी होती सी, या कोई एंटिटी होती डी, या फिर ई, या कोई भी अदर एंटिटी होती, तो उन सब से इसका रिलेशन कैसा बन जाएगा गाइस, नो का। याद रखना है आपको, उन सबसे इसका रिलेशन कैसा बन जाएगा, नो का। और ये नो का रिलेशन कैसा होगा, ये डेफिनेट रिलेशन हमें पता चल गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए कैन नेवर बी पार्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, ए किसी और कोई भी और अदर एंटिटीज का पार्ट हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है, इसमें एक डेफिनेट चीज हो जाती है, जिसमें मैंने एक बार बोल दिया है कि केवल बी ही क्या हो सकते हैं, ए हो सकते हैं। केवल बी ही क्या है, ए है। केवल मराठी ही क्या है, इंडियन से। अगर मैंने ऐसी बात कही तो सिर्फ जो मराठी होंगे वो सिर्फ क्या होंगे, इंडियंस ही होंगे, और उनके अलावा कोई भी, अगर हम बात करें कोई पाकिस्तानी या कोई फॉरेनर्स, तो वो मराठी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको कंसीडर करके चलना है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि और हमारा जो इसी का जस्ट अदर वर्जन हो जाता है, जो कि सम में रिलेट होता है। उसको कैसे यहां पर कन्वर्ट करना है, तो उस चीज को देख लेते हैं गाइस। देखो ओनली फ्यू और ओनली अ फ्यू दोनों ही सेम केस है। ठीक है, ओनली फ्यू अगर आपको दिया है या ओनली अ फ्यू लगा कर दिया है, दोनों ही सेम चीज होती है। तो आपको देखो देखने को कैसा मिल सकता है, अगर एग्जांपल में हम देखते हैं तो एग्जांपल में गाइस हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं ओनली फ्यू ए आर बी या ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इसका जो कन्वर्जन होता है वो दो तरीके से होता है गाइस। ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिलेशन आपको दिखाने वाला है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव में कौन सा रिलेशन दिखाता है, ये सम का रिलेशन दिखाता है, और नेगेटिव में ये सम नॉट का रिलेशन दिखाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है सम ओनली फ्यू ए आर बी या ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो आपको कंसीडर करना है कि ये क्या है, ये आपका सम का पार्ट है। मतलब पहला रिलेशन हम देखेंगे तो ये क्या बनेगा, सम ए आर बी। कुछ इस तरीके से हम सम ए आर बी का डायग्राम बनाएंगे।
और साथ ही साथ हमें इसको क्या भी मानना पड़ेगा, सम ए आर नॉट बी, मतलब मुझे इसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, सम नॉट भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो गाइस ये दोनों चीजें आपको इसमें मान के चलनी है। अब अगर इन दोनों कंसेप्ट को हम इसमें लेकर चलते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि हमारे जो बेसिक कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, अगर मैं बेसिक कंक्लूजन की बात करूं कि अगर अब मेरे पास ये रिलेशन आ गए हैं, एक सम का रिलेशन है और एक सम नॉट का रिलेशन है, तो इसके लिए जो कंक्लूजन्स ट्रू होने वाले हैं वो कौन कौन से ट्रू होंगे, तो हम उस बेसिक को यहां पर क्लियर कर लेते हैं। और उसके बाद इस बेसिक को पढ़ने के बाद अब आपके माइंड में कभी भी कोई भी डाउट यहां पर ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू से रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमें क्या कंसीडर करना था, यहां पर हमें दिया है ओनली अ फ्यू ए आर बी और ओनली फ्यू ए आर बी, मतलब मुझे क्या कंसीडर करना है, ये कौन सा केस है, सम का, ठीक है, और ये कौन सा केस है, अगर मैं यहां पर इसे ड्रॉ करूं तो ये सम नॉट का भी केस है, ठीक है। तो ये मेरे पास दो केस बनाता है, सम का और सम नॉट का। अब हमने सीखा था बेसिक में गाइस कि सम में तो सिर्फ हम कौन से केस ट्रू करते हैं, सम के ही केस ट्रू करते हैं। तो गाइस यहां देख सकते हो आप, आपने सिर्फ सम के ही केसेस को क्या किया है, यहां पर ट्रू किया है, क्योंकि मुझे पता है सम में सिर्फ सम की ही क्या होती है, सर्टेनिटी ट्रू होती है। और अगर मैं बात करूं सम नॉट में हम किसे ट्रू करते थे, तो जिसके बारे में हमें सम नॉट पता होता था उसी को हम ट्रू करते थे। तो देखो सम नॉट में मैं एक ही केस ट्रू करता था, तो मैंने उसी केस को यहां पर क्या किया है, ट्रू किया है। तो गाइस अगर ये बेसिक आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज मैं आपसे बोलूंगा कि आप मेरा बेसिक वाला एक बार वीडियो जरूर देखें, वहां पर आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद अब आप जब ये ओनली ऑफ फ्यू के केस को समझोगे तो आपको और बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए आपके माइंड में सिर्फ ये दो चीजें होनी चाहिए कि सम का रिलेशन है तो सम ही क्लियर हो सकता है, और सम नॉट में सिर्फ जो सम नॉट हमें पता है उसी ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं। जैसे यहां पर मुझे ओनली अ फ्यू ए आर बी बोला है, दैट मीन्स मैं इसे क्या मान रहा हूं कि सम ए आर नॉट बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि कुछ पार्ट तो ए है बट कुछ पार्ट ए नहीं, कुछ पार्ट तो बी है बट कुछ पार्ट बी नहीं है, ये भी श्योर है, मतलब ये दोनों ही सर्टेनिटी हमें यहां पर पता है। अब देखो गाइस, जब भी मेरे पास सम नॉट का केस होता है, अगर किसी का भी हमें सम नॉट पार्ट पता है कि वो बी नहीं है, तो उसके लिए अगर हमें कभी भी ऑल का केस बोला जाता है तो वो हमारा किस में होता है, वो हमारा डेफिनेट रॉन्ग में होता है। डेफिनेट रॉन्ग मतलब ये ना तो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो पाएगा और ना ही ये नॉर्मल वे में ट्रू हो पाएगा, क्योंकि ये कभी भी कंसीडर नहीं किया जा सकता। फिर बात करता हूं ऑल बी आर ए की। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑल बी आर ए का कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो सकता है, मतलब ये हमारी पॉसिबिलिटी। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं ऑल बी आर ए, तो देखो आप ऑल बी आर ए भी बना पा रहे हो, इसमें आपका सम भी छुपा हुआ है, और अगर आप सम नॉट बनाना चाहते हो ए का तो वो भी आप बना सकते हो। तो ये आपकी क्या हो जाती है, पॉसिबिलिटी। सिमिलर वे में अगर हम बात करते हैं नो का केस, यहां पर क्या हो जाएगा, नो का केस, तो यहां पर हम बिल्कुल बोलेंगे कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेट रॉन्ग का केस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है जो कि है सम का, ठीक है। बात करते हैं सम नॉट बी की, तो सम नॉट बी हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा पॉसिबिलिटी केस बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है बी का हमें सिर्फ सम पार्ट पता है जो कि क्या है, ए है, लेकिन बचे हुए रिमेनिंग पार्ट को मैं बोल सकता हूं कि ये सम नॉट बन सकता है। दैट मींस ये मेरी क्या हो जाती है, ये मेरी पॉसिबिलिटी के अंदर कंसीडर होता है। तो गाइस इसी तरीके से आपको याद रखना है कि यहां पर सिर्फ आपके दो ही पॉसिबिलिटी केस जनरेट होते हैं। चलो, तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब हम इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। देखो क्या बोला है, ऑल ए आर बी ओनली अ फ्यू बी आर सी ऑन नो सी आर डी। तो अगर हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। ऑल ए आर बी बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमें बोला गया है कि सम बी ओनली फ्यू बी सी। तो ये देखो मैंने ये सम का केस बनाया और ये सम नॉट भी बनाया, दोनों साथ में बना दो ताकि आपका कंफ्यूजन कभी ना हो। और नो सी आर डी हमें बोला गया है, तो यहाँ पर सी और डी में नो का रिलेशन बना दिया, ठीक है। तो अब देखो पहला केस क्या दिया है, ऑल सी कैन बी बी। अब देखो यहाँ पर सी से बी की तरफ रिलेशन देखा है ना। तो सी से बी की तरफ तो बिल्कुल हम पॉसिबिलिटी अभी हमने देखी थी कि पॉसिबल है हमारा, तो ये हमारा पॉसिबल केस है और ये पॉसिबिलिटी के साथ पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कैन भी लगा हुआ है, तो बिल्कुल पहला केस यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा।
नेक्स्ट केस की बात करते हैं, ऑल बी कैन बी सी। अब देखो यहां से बी को बोला है सी के लिए कि ऑल बी कैन बी सी, बट हमें पता है बी का एक पार्ट क्या है, सम नॉट बनाता है, और सम नॉट में ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि ये डेफिनेट रॉन्ग वाला केस हो जाता है। तो गाइज ये कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। मतलब मेरा ओनली क्या आंसर होगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉल होता है। आई होप गाइज आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलो मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओनली बी आर ए, तो अब देखो यहां ओनली वर्ड लगा है, दैट मींस हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं ये क्या है, ऑल ए आर बी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ इस चीज को क्लियर करोगे तो इसको आप कंसीडर कर लिया करो। हमेशा कन्वर्जन आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो रहा है जब भी ओनली वर्ड हमें मिलता है। तो मैंने यहाँ पर ऑल ए को मैंने यहाँ डार्क कर लिया है क्योंकि हमारा ओनली का केस है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ऑल और ओनली अगर साथ में आए तो हमें डिफरेंस क्लियर रहे, इसलिए मैंने इसको भी क्या कर दिया, डार्क कर दिया है। अब बात करता हूं सम बी आर सी, और फिर बोला है ओनली ऑफ यू सी आर डी। मतलब अब यहां पर देखो ओनली ऑफ यू बोला है तो मैंने इसको डार्क कर दिया है और इसको सम नॉट बना दिया है क्योंकि मुझे पता है ये सम नॉट का केस भी बनाता है। अब देखो सबसे पहला केस है सम सी आर नॉट डी, तो बिल्कुल हमें पता है ये कौन सा केस था, ऑफ यू वाला केस था, ओनली ऑफ यू वाला। तो इसमें सम नॉट ऑलरेडी कंसीडर किया जाता है, तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, सर्टेनिटी हो गई है, दैट मींस ट्रू। नेक्स्ट है नो सी आर ए। अब देखो सी और ए के बीच की बात करते हैं तो सी का रिलेशन क्या था, ओनली के साथ था, और ये कोई भी अदर्स नहीं हो सकता, ए कैन नॉट बी अदर्स। तो ये चीज तो हमारे लिए कंफर्म है, जो ओनली के अंदर आता है वो बाकियों के साथ क्या रिलेशन बनाता है, नो का। तो सी के साथ तो इसका नो का रिलेशन भी क्या होगा, डेफिनेटली परफेक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि बी के अलावा और कोई ए हो ही नहीं सकता है। तो सी के साथ तो उसका रिलेशन क्या आने वाला है, नो का ही आने वाला है। तो गाइज यहां पर दोनों ही केस मेरे क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंक्लूजन क्या होगा, एग्जैक्टली करेक्ट होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस क्या है, पहला केस दिया है नो ए आर बी हमें बोला है, ठीक है। फिर हमें बोला गया है यहां पर सम सी आर बी, ठीक है। तो यहां पर बी और सी में सम का रिलेशन लगाया है, और फिर हमें बोला गया है ओनली ऑफ यू डी आर ए। तो यहां पर डी और ए में हमें क्या दिया है, ओनली का केस दे दिया है, ओनली ऑफ यू का। तो ये देखो ये सम नॉट किससे बनाएगा, ए के साथ, क्योंकि ए से डी की तरफ ओनली ऑफ यू बोला गया है ना। तो अब देखो यहां पर पहला केस क्या दिया है, ऑल डी कैन बी बी। यहां पर बोला है क्या पूरा का पूरा जो डी है वो बी हो सकता है, नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि देखो डी का बी से रिलेशन आपको क्या दिख रहा है, यहां देखो इन दोनों में सम का पार्ट है और इन दोनों के बीच में नो का पार्ट है। तो सम प्लस नो क्या बन जाता था, सम नॉट बन जाता था। और ये देखो जो सम नॉट बनता है वो ऑल में कंसीडर होता है क्या, नहीं। तो पहला केस यहां पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेट रॉन्ग का केस हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस की बात करते हैं, सम सी कैन बी ए। अब बात हो रही है सी की, सी और ए के रिलेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें इसका कोई भी रिलेशन इस तरीके से डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, बट इनडायरेक्टली अगर मैं देखूं तो मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है, सी का जो रिलेशन है वो सम नॉट का दिख रहा है, किसके साथ, ए के साथ। तो मुझे पता है अगर सम नॉट का रिलेशन है तो सम की पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल होती है, तो ये पॉसिबिलिटी केस है, दैट मींस यहां पर सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, एग्जैक्टली क्लियर होगा और वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। जिन्होंने भी बेसिक नहीं पढ़ा है गाइस, प्लीज बेसिक जरूर पढ़े, क्योंकि सिलॉजिज्म में अगर आप बेसिक नहीं क्लियर करोगे तो आपके लिए ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती ही है। बट अगर जिनका बेसिक क्लियर है, आई होप उनका सारा डाउट आज क्लियर होने वाला है इस ओनली फ्यू और ओनली से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ओनली ऑफ यू ए आर बी। तो यहां पर गाइस देखो ओनली ऑफ यू ए आर बी का अगर हम डायग्राम बनाए तो हम वापस उसी तरीके से कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये सम नॉट बना दिया इसका, ठीक है। फिर हमें बोला गया है सम बी आर सी, तो सम बी आर सी मैंने यहां पर बना दिया, और यहां पर बोला गया है नो बी आर नो सी आर ए। तो सी और ए में नो का रिलेशन है। अब देखो पहला केस बोला है सम बी इज नॉट सी। तो गाइज यहां पर आप देख रहे हो कि बी का जो रिलेशन है ए के साथ वो सम का है, और ए का रिलेशन सी के साथ कैसा है, नो का। तो गाइज मैंने आपको बताया था सम प्लस नो हमेशा क्या बनाता है, सम नॉट बनाता है। मतलब पहला केस तो हमारा क्या हो गया, डेफिनेट हो गया,
है ना। पहला केस तो मेरा सर्टेनिटी हो गया, मैं बोल सकता हूं डेफिनेट हो गया, तो पहला केस तो एग्जैक्टली करेक्ट होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑल सी कैन बी बी। अब देखो सी और बी में कैसा रिलेशन है, सम का, और जिनके बीच में सम का रिलेशन होता है उसमें ऑल की क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है, और कैन भी लगा है, मतलब ये क्या बोल रहा है, पॉसिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली करेक्ट होगा। तो मेरा यहां पर आंसर क्या आएगा गाइस, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर फॉलो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओनली बी आर ए, तो यहां पर बात हो रही है ओनली बी को क्या बोला है, ए, मतलब वापस में क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा ऑल में। तो देखो मैंने ऑल ए को क्या बना दिया है, बी बना दिया है। फिर मुझे बोला गया है ओनली अ फ्यू बी आर सी, तो यहां पर मैं बोल देता हूं कि इसका बी और सी में सम का भी रिलेशन है और सम नॉट का भी रिलेशन है, एंड देन सम सी आर डी हमें बोला गया। अब देखो पहला केस है ऑल ए कैन बी सी। अब देखो यहां पर मुझे पता है ए किसका पार्ट है, ए पार्ट है ओनली का, तो ए कांट बी अदर्स, तो ए क्या सी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये पहला केस क्या हो गया, यहां पर फॉल्स हो गया। फिर बात करते हैं सम बी आर नॉट सी। अब देखो सम बी आर नॉट सी हमें बोला गया और हमें पता है इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, ओनली अ फ्यू का, तो ये गाइस ये डायरेक्टली हमें क्या बताता है, सम नॉट इसमें कंसीडर किया जाता है। तो मेरा यहां पर आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड इज फॉलो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है सम ए आर बी। नेक्स्ट बोला है सम बी ओनली अ फ्यू बी आर सी, और ये मैंने देखो सम नॉट के साथ इसे कंसीडर कर लिया है। फिर बोला है नो सी आर डी, ठीक है, तो ये हमने नो का रिलेशन बना दिया। अब देखो यहां पर पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, पहला कंक्लूजन, सम बी इज नॉट डी। अब देखो बी का जो पार्ट है वो किस सी के साथ कनेक्टेड है, कैसा, सम के थ्रू, और डी का रिलेशन सी के साथ कैसा है, नो का, तो सम प्लस नो क्या बन जाता है गाइस, सम नॉट, मतलब पहला केस यहां पर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं ऑल ए कैन बी डी। अब देखो ए और डी में क्या कोई रिलेशन हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल रहा है, नहीं, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी केस है, और पॉसिबिलिटी यहां पर प्रूफ करने के लिए बोली जा रही है किसके साथ, कैन बी के साथ, मतलब ये भी क्या होगा, एग्जैक्टली करेक्ट। तो दैट मींस यहां पर भी हमारे दोनों ही केस क्या होंगे, एग्जैक्टली करेक्ट होंगे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो ए आर बी हमें बोला गया है, तो सबसे पहले हमने नो ए आर बी यहां पर ड्रॉ किया, और फिर हमें बोला गया है यहां पर क्या, सम बी आर सी, तो सम बी आर सी हमने बना दिया, और फिर बोला गया है ओनली सी आर डी, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल डी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और पूरा का पूरा डी मैंने यहां पर सी बना दिया। अब देखो पहला केस है सम बी आर डी, और गाइस मुझे पता है डी कांट बी अदर्स, मतलब वो सी के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ये केस क्या हो गया, डायरेक्टली मेरा फॉल्स हो गया। आपका जैसे ही ओनली दिख जाए इस सेकेंड पार्ट में, तो आप समझ जाओगे कि डी का बाकी अदर्स के साथ कैसा रिलेशन होता है, नो का, इसके अलावा आप कुछ भी इसे ट्रू नहीं कर सकते। तो अब उसमें नो में आपसे वो नेगेटिव केस के अलावा आपसे अगर कोई भी पॉजिटिव रिलेशन पूछेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो सारा का सारा क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, सम डी कैन बी ए, तो यहां पर डी की बात हो रही है ए बनाने की, तो ऑब्वियस सी बात है गाइज ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डी कांट बी अदर्स। तो गाइज यहां पर जो मेरा आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2। चलो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। नो ए आर बी हमें पहले बोला गया है, तो मैंने यहां पर नो ए आर बी ड्रॉ किया है। देन हमें बोला है सम बी आर सी, देन बोला है ओनली अ फ्यू डी आर सी, तो यहां पर देखो ओनली अ फ्यू डी आर सी बोला है, मतलब डी का रिलेशन सी के साथ सम नॉट का होगा, ठीक है। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि किसके साइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो सबसे पहला केस है ऑल डी कैन बी ए। अब यहां पर देखो डी और ए के रिलेशन की अगर हम बात करें तो इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, दैट मींस मैं कंसीडर कर सकता हूं ऑल डी को क्या ए बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। तो ये देखो कैन बी के साथ पॉसिबिलिटी को क्या करने के लिए बोला जा रहा है, ये हमारा पॉसिबिलिटी कंक्लूजन है, और इसे ये पॉसिबिलिटी के साथ ट्रू करने के लिए बोल रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू होगा। फिर बात करता हूं ऑल डी कैन बी सी, तो देखो भाई डी का सी के साथ रिलेशन क्या बन गया है, सम नॉट का, और जिसका सम नॉट का रिलेशन बनता है वो ऑल में कंसीडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डेफिनेट रॉन्ग बन जाता है। तो ये सेकंड केस क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो मेरा यहां पर आंसर क्या होगा गाइस, ओनली 1 फॉलो। क्लियर है गाइस। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट गाइस, ओनली फ्यू
और ओनली अ फ्यू और सिर्फ ओनली के ऊपर। और गाइज यहाँ पर हमने देखे हैं कैन नेवर बी के भी कंसेप्ट को। तो गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आई होप आपको आज सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और गाइज बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, 5 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म होने वाले हैं अब आपके। और कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिए। आपके कोई भी डाउट्स अगर आपको लगते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूं और इसी तरीके के और डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए ओनली फ्यू, ओनली और अदर्स जो हमारे इंस्टेड ऑफ वर्ड्स जो हमने यूज किए थे उसके बेसिस पे मैं आपके लिए लेकर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो गाइज अभी के लिए यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडियो ऑनलाइन नीरज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए गाइज। सो अभी के लिए यहीं पर विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।